भगवान की करुणा में कमी तो रहती नहीं कभी, वो तो करुणा सागर है। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। योग्यता में हमारी कमी। देह दुर्लभ दिया है हमें राम जी, दुर्लभ दिया है हमें राम जी। देह दुर्लभ दिया है हमें राम ने, देह दुर्लभ दिया है हमें राम जी। जो आधार सुख साधनों का भी है, जो आधार सुख साधनों का भी है। उनकी पितृता में कोई कमी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत में आपने कथा सुनी, भागवत में प्रसंग आता है भीष्म पितामह का, तो भीष्म पितामह के प्रसंग में भीष्म पितामह को गोद में नहीं उठाते भगवान, पर हाँ सामने मुस्कुरा के जरूर खड़े हैं और भीष्म पितामह उनके सामने भगवान के धाम को जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कौन, जटायु को गोद में लिए हैं और जटायु को गोद में हाथ से सहला रहे हैं। हम आ गए हैं, भगवान मानो करें हम आ गए हैं। ऐसी मृत्यु सबकी होनी चाहिए। अब ऐसी मृत्यु के लिए संसार में कौन नहीं मांगता, सब ऐसी मृत्यु मांगते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। राम को अंत में केवल राम नाम से निकल आए तो बहुत बढ़िया है। राम जी गोद में लिए हो फिर क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाओ सब लोग गाओ। अभी बताया ना कि गाना कलयुग में नाम जरूर गाओ। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है। समस्या वाले जरा हाथ ऊपर करें जो समस्या वाले हैं।
सबके पास निकल आएगी। जिसके पास समस्या हो वही हाथ ऊपर करे, ऊपर करो जिसके पास समस्या है। अच्छा है समस्या है तो फिर ठीक है, समस्या का निदान सुन लो और माने ना। ये समस्या का निदान पक्का निदान है, ये टोटका वाला निदान नहीं है कि 5 बेलपत्र पढ़ाना 11 बेलपत्र चढ़ाना, ऐसा करना वैसा करना। ये पक्का इलाज है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अच्छा ये बैठ के केवल कीर्तन करना आधा घंटा, कुछ नहीं करना, केवल कीर्तन करना आधा घंटे, लेकिन करना घड़ी के टाइम में आधा घंटा से पीछे नहीं करना। नित्य अगर 1 घंटा नित्य कर दिया, फिर 1 साल कर लो, फिर देख लेना इतनी सी कमी जीवन में रह जाए तो बताना। करना नहीं चाहता कोई, बस कोई करना नहीं चाहता है। हाँ चलो मैंने टोटका बता दिया कि 11 बेलपत्र चढ़ा देना तो उद्धार हो जाएगा, असंभव। भगवान का नाम 1 घंटे रोज भगवान के लिए दो। अरे भाई हम अपने लिए क्या दे रहे हैं? कमाई कर रहे हैं तो परिवार के लिए, घर बना रहे हैं तो परिवार के लिए, भोजन पानी बना रहे हैं तो सबके लिए बना रहे हैं, अपने लिए भी कुछ करना है क्या? करना है क्या? तो करें ना। 1 घंटे अपने लिए क्या निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। 1 घंटे अगर कीर्तन किया, जीवन में अगर इतनी सी कमी रह जाए, ये सनातन धर्म के उस मालिक का दरबार है, इस दरबार में जो आता है उसको सब कुछ भी प्राप्त हो जाता है 100%। अब जटायु क्या मांगेगा बताओ? भगवान गोद में लिए हो, क्या मांगेगा बताओ? क्या उसको कमी रह जाएगी? जो भगवान की गोद में होगा उसको क्या कमी है? वो क्या मांगेगा भगवान से बताओ? केवल हमारी पात्रता में कमी है, बस। उसकी करुणा में कमी नहीं, हमारी केवल पात्रता में कमी है। अब 1 घंटे रोज कीर्तन करना और 1 साल बाद हम जब दोबारा कथा करने जनवरी में आएंगे तो फिर बताना कि एक को कमी रह गई हो तो बताना। कौन कौन करेगा बताओ? करना तो भी हाथ उठाना, नहीं तो ना उठाना। भगवान के सामने बैठे हो, हाँ भगवान के सामने बैठे हो, करना तो भी उठाना, बिना मतलब के हाथ। हाँ ठीक है, मैं उठाए देते, क्या जाता है। कथा सुनने के बाद मार्ग में चलना पड़ता है तब तो ठीक है। नहीं अभी हम बता रहे थे कथाएं बहुत होती हैं। अभी हम बता रहे थे कि क्या बता रहे थे? शूर्पणखा का वर्णन कर रहे थे। सीताराम सीताराम। अभी हम क्या कर रहे थे? शूर्पणखा की बातों को बता रहे थे। अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब हम बोल ही जाएंगे, जब मुंह तक आ गई है तो बोल ही जाएंगे। अब जब बाल खोलने से मंगल खराब होता है तो नाखूनों रोकने से कुछ खराब होता होगा। तो फिर अब बाल खोल के जैसे शूर्पणखा कथा सुनाएंगी तो क्या लाभ मिलेगा क्या? ये भी जान लो, वर्जित है। और बढ़िया माल तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कथा सुनने से लाभ भी कहां मिल सकता है। अब हम खुदे गलत चल रहे हो और फिर आपको रास्ता बताएं तो क्या कहोगे आप? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाते तन नाथ त्यागो, गीत गाते तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीता सीताराम 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 बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने रास्ते में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया। उसकी इतनी बड़ी बड़ी बाजुएं थी कि कहीं भी अपनी बाजुओं को बढ़ा सकता था। तो जैसे ही बाजुओं को बढ़ाया तो भगवान ने कबंध का वध कर दिया, उद्धार किया। कबंध जान गया कबंध की मुझको मारने वाले भगवान ही हो सकते हैं। मुझको मारने के लिए राम लक्ष्मण के अलावा संसार में और कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो मेरी बाजुओं को काट सके। जब लक्ष्मण ने उसकी बाहुओं को काट दिया